आज बनने जा रहा है फिश कड़ी, वो भी बंगाली स्टाइल पे। जी हाँ, बंगाल में जो फिश कड़ी है वो वेजिटेबल के साथ बनाई जाती है, यानी कि फिश का जो सालन होता है, ताकि कि उसके साथ इसको फ्राई किया जाता है, क्योंकि बंगाल के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं कि फिश को चावलों के साथ खाना। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि बंगाली स्टाइल में आप फिश कड़ी अपने घर में बहुत ही आसानी तरीके से और बेसिक मसालों के साथ कैसे बना सकते हैं और उसका जायका कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे ले ली है फ़िश, तकरीबन आधा किलो मैंने फ़िश ली है और आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसमें मैं अभी डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका, नमक से कम, क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है तो कम डालना है, और आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है, इनको मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट लाज़मी देना है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो जो फ़िश के अंदर महक आती है ना, वो ख़त्म नहीं होगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं और मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी अपना ऑयल भी होता है, तो वो भी जब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल गर्म होने के बाद, तो आप यकीन करें कि फ़िश में से अपना ऑयल भी निकलता है। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका था, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा गर्म हो, इतना गर्म हो कि फ़िश हमारी जो है वो फ्राई हो जाए। तो अब मैं फ़िश जो है इसमें फ्राई कर लूँगी और तकरीबन तमाम फ़िश मैंने इसके अंदर डाल दी है और बिल्कुल लाइट हाथों के साथ इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि मैं फ़िश को इतना पकाऊँगी, इतना कि ये 80% तक पक जाए और इसमें लाइट सा प्यारा सा कलर आ जाए, ठीक है? ताकि जब हम इसमें कढ़ी के अंदर डालेंगे, तो यानी कि शोरबे के अंदर डालेंगे फ़िश, तो फ़िश टूटेगी नहीं। अगर ये स्टेप लाज़मी आपने करना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे फ़िश जो है वो लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो और इसका मतलब है कि फ़िश अभी हमारी रेडी है। अभी हमने इसको क्या है, फ़ौरन से पहले डिश आउट कर लेना है। तो इस तरह हमने इसको निकाल लेंगे तमाम की तमाम फ़िश को। जब तक मैं फ़िश निकाल रही हूँ, आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, एक एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा में नए आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा है, इसी ऑयल में अभी ऑयल ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल में फ़िश का ज़ायका डेवलप हो चुका है। तो इसी ऑयल में हम तकरीबन 2 बड़े आलू के फिंगर काटे हुए, साइज़ में काटे हुए आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है? इतना हमें फ्राई करना है कि लाइट सा गोल्डन कलर भी आ जाए और 30 और 40% जो है आलू इसी टाइम पे हमारे कुक हो जाए। तो ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ये फ्राई हो जाएंगे हमने फिर चम्मच हिलाते रहना है। और आप समझ रहे हैं कि ऑयल ख़राब हो गया या देगची ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो जाएंगी। तो ऑयल देखिए कितने आलू कितने ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें इसी ऑयल में डालेंगे 2 पत्ते कड़ी के, ठीक है, तेज़ पत्ता जिसे कहा जाता है, और आधा बड़ा प्याज जो है वो चॉप किया हुआ इसमें अच्छी तरह हम डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड करने जा रही हूँ। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने बीच में से कट करके डाल दी हैं, और 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अभी इसको थोड़ा-सा कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि प्याज जो है वो नरम हो जाए। हमें लाइट गोल्डन की तरफ नहीं जाना, हम सिर्फ़ इसको इतना मैं पकाऊँगी कि ये बिल्कुल प्याज जो है वो नरम हो जाए। क्योंकि हमने कढ़ी में जो ज़ायका डेवलप करना है वो फ़िश का अपना ही हो तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। जब थोड़ा-सा नरम हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच में है कलौंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 चाय का चम्मच जो है वो मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, बस। इन मसालों को भी 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसी तरह भूनूँगी, ताकि कि थोड़ा-सा कच्चापन जो है उन मसालों का ख़त्म हो जाए और वो ऑयल में मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे ही इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हमने जो फ्राई किए हुए आलू थे या आलू थे, तो वो हम इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही मैंने 3 छोटे-छोटे साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें क्यूब्स की शक्ल में काट के ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही थोड़ा-सा टमाटरों को भी कुक करेंगे, क्योंकि टमाटर में के अंदर भी वो मसाले जो हैं वो यम्मी से वो ऐड हो जाएँ। और अब हम ऐड कर देंगे पानी। पानी हम तकरीबन ऐड करने में जाऊँगी 2.5 गिलास। 2.5 गिलास से ज़्यादा मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। आपने भी 2.5 गिलास ही पानी ऐड करना है। अगर आप फिश ज़्यादा बनाएँ तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 गिलास पानी ऐड करके अभी इसके अंदर थोड़ा-सा हम मिक्स वगैरह करेंगे, ताकि कि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह तमाम पानी के अंदर भी मिक्स हो जाए, क्योंकि अभी इन मसालों ने फ़िश के अंदर
जाना है, ठीक है। अब जो फ्राई की हुई फ़िश है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दी है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। लेकिन आँच जो है मीडियम से कम होगी, लेकिन दम वाली आँच से थोड़ी ज़्यादा होगी। इतना मैं कुक करूँगी कि हमें एक अच्छा-सा कढ़ी चाहिए, ठीक है। और साथ-साथ हम इसको इस तरह हिलाते रहेंगे कि ताकि मसाला जो है वो हमारा लग ना जाए, और आप चेक करते रहिएगा कि ये ना हो कि आपकी कढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। तो जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा उतना ही मैं इसको पकाऊँगी। देखिए अब बिल्कुल कितना ज़बरदस्त सा पानी जो है वो गाढ़ा हो गया है। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा और गाढ़ा करूँगी ताकि कि जो है वो गाढ़ा भी हो जाए, और स्टोव बंद कर दूँगी ताकि कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो स्टोव मैं बंद कर देती हूँ और फिर देखते हैं कि ऑयल जो है फ़िश का जो है वो ऊपर आता है कि नहीं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ज़ायका आ गया है। जिससे आपको पसंद आए, जितना आपको कढ़ी चाहिए उतनी आपने रखनी है। उसके बाद आपने उसे स्टोव को बंद कर देना है और ढक्कन लगा देना है, तो वो आपको इस तरह का लुक नज़र आएगा। उसके ऊपर आपने फिर धनिया इसी टाइम आपने गार्निश के तौर पे इसी टाइम आपने इसके ऊपर छिड़क देना और थोड़ा-सा आप इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मिक्स करने से ये होगा कि तुम्हारा मसाले जो एक जान हो जाएँगे। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त से तरीके से और कितनी आसानी से हमने बना ली है बंगाली स्टाइल की फ़िश कढ़ी। ये देखिए यम्मी सी, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगी ये रेसिपी, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए।